हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम पुराण तृतीय स्कंद प्रथम खंड 13वां अध्याय 5वां श्लोक। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रीशुकोवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्ष्णं चरणोपधानं प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। मैत्रेय मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे और अपनी आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। अब श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण विदुर के गोद में चरण रखे हैं। चरण रखने का आशय ये है, ये नहीं कि साक्षात चरण भगवान ने रख दिए विदुर जी के गोद में। आप कह सकते हैं साक्षात, अर्थात ये जो भागवतम पुराण है ये भगवान का लीला। विदुर जी इतना गहराई, इतना प्रेम, इतना उत्कंठित होके मैत्रेय ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि विदुर जी की उत्कंठा को देख के मैत्रेय ऋषि ने अपना हृदय खोल के भगवान के बारे में बताया है। तो इस तरह का श्रोता और कथा वक्ता दोनों ही दुर्लभ है, और जहाँ ऐसे कथा वक्ता और श्रोता हो तो भगवान साक्षात वहाँ प्रकट होते हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो आगे भगवान बता रहे हैं, इसलिए बताए हैं कि गोद में रखे, अर्थात विदुर जी अपने कर्ण से श्रवण कर रहे हैं, हृदय में उतार रहे हैं। तो भगवान को, विदुर जी को भगवान का कृपा का लाभ मिल रहा है, मैत्रेय ऋषि का कृपा का लाभ मिल रहा है, इसलिए बताया गया कि गोद में चरण रखे हैं भगवान ने। मतलब भगवान ने भूरी भूरी कृपा की है विदुर जी पे मैत्रेय ऋषि के माध्यम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया सार्धं जात स्वयंभुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भमभाषत। मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। क्या बोले? मनु कह रहे हैं, त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वेत्य पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। आप सारे जीव के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी आपसे उत्पन्न हुए हैं। कृपा करके हमें आदेश दें कि हम आपकी सेवा किस तरह कर सकते हैं। मनु पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी को कि हे पिता, आपने तो अभी सृजन कर दिया, हम आपने कर्तव्य अपना किए, पालन पोषण अब मैं बड़ा हूँ, तो अब मुझे आपकी सेवा करनी है। तो आप कृपा करके बताइए कि मैं आपका सेवा किस प्रकार से करूँ। यहाँ से लोग प्रपात तात्पर्य बहुत अच्छे से लिखे हैं, पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता को केवल अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल ना करे, अपितु जब वह बड़ा हो जाए तो वह उसकी सेवा भी करे। यही ब्रह्मा के समय से सृष्टि का नियम चला आ रहा है। पिता का कर्तव्य है कि जब तक पुत्र बड़ा न हो जाए उसका पालन पोषण करे, और जब पुत्र बड़ा हो जाए तो पुत्र का कर्तव्य है कि वह पिता की सेवा करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज देखिए संसार में क्या चल रहा है। संतान को माता पिता जन्म देते हैं, माता पिता का भी गलती है, ज़्यादा दोष माता पिता का ही है कि जब संतान गर्भ में आते हैं ना तो तभी कोई संस्कार का फॉलो करते हैं, जैसे गर्भाधान संस्कार होता है, 16 संस्कार है। 16 संस्कार में कुछ जो है प्रमुख संस्कार है जो कि अति आवश्यक है, करना ही चाहिए, विदाउट फेल करना चाहिए। गर्भाधान संस्कार है, फिर आपका बच्चा का जन्म होता है, छठे का दिन का संस्कार होता है, फिर बाल मुंडन का संस्कार होता है, कर्ण छेद का संस्कार होता है, फिर जनेऊ द्विजाति संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है। इस तरह का संस्कार सब जो है, फिर गुरुकुल का संस्कार होता है शिक्षा का। तो ये सब संस्कार अति आवश्यक है। वेद शास्त्र ना तो खुद पढ़ेंगे, ना भागवतम घर में रखेंगे, ना भगवद गीता रखेंगे। अगर इस्कॉन के भक्त या कोई वैष्णव, गौड़ी वैष्णव अगर कहीं किन्हीं को मिल गए, बोलेंगे ये ले लो भगवद गीता, ये भगवान का पुस्तक है, ले लो, नहीं बाबा रहने दो, मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं तो पीएम से भी, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनसे भी ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, मैं अभागा हूँ, मैं क्यों बुक पढ़ूँ, संसार में ऐसे अभागा कोई नहीं है, इससे ज़्यादा अभागा। जो एक वैष्णव के कहने पे पुस्तक ना ले, अपने घर में भगवान का जो लीला अमृत है, लीला के बारे में जो अमृत है दिया गया, इसमें संचय किया गया है, ये ना रखे, भगवद गीता ना रखे जो कि साक्षात अक्षर रूप में भगवान हैं, उपदेश के रूप में, वो ना रखे, और दिन दुनिया में व्यस्त है और सड़ गल रहा है, रचा पचा है, दुख में लिपटा हुआ है और हाय हाय कर रहा है। तो ये उससे इससे ज़्यादा दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती। और नहीं रखेगा तो ना पढ़ेगा, ना उसकी पत्नी सुनेगी, ना बच्चा सुनेगा, तो संस्कार कहाँ से आएगा? फिर वो बच्चा क्या करेगा? माता पिता ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब वो जाएगा कहीं और घूमेगा फिरेगा, टाइम पास करेगा, और जो वर्ण आश्रम धर्म है उसको नहीं समझेगा, फिर अधर्म कुकर्म में लग जाएगा, फिर माँ बाप को भी लात मार देगा, फिर बोलते हैं हाय हाय मैंने बच्चा को पाला, भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे, ब्लडी फूल यू ब्लडी नॉनसेंस। जब वैष्णव तुम्हारे पास आते हैं, तुमको कहते हैं ये भगवद गीता पढ़ो, अरे बाबा रहने दो, मेरा घर तुम चलाओगे, तो क्यों बाप बाप करते हो, फिर मरते क्यों हो? तब याद आती है कि वैष्णव आए थे, कुछ बोले, करके देखो अच्छे दिन आएंगे। नरेंद्र मोदी जी के बोलने से अच्छे दिन नहीं आएंगे, लेकिन ये श्रीमद् भागवतम पढ़ने से, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से अच्छे दिन आएंगे। नरेंद्र मोदी जी का शब्द का कोई ठिकाना नहीं है। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो साक्षात गोविंद ब्राह्मण और गाय की रक्षा का प्रण करते हैं और रक्षा करते हैं, उन ब्राह्मण और गौ को सरेआम कत्ल हो रहा है, धर्म का कत्ल हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के राज में, शासनकाल में। आज के डेट में भारत सबसे बड़ा जो है गौ मांस का निर्यातक है, सबसे बड़ा, नंबर 1। कितने शर्म की बात है, नरेंद्र मोदी जी को शर्म आना चाहिए। हो सकता है मेरा चैनल को बैन कर दे, लेकिन ये शर्म आना चाहिए उनको कि मांस का निर्यातक भारत, जो कि हमारा ये श्रीमद् भागवतम पुराण, वेद पुराण का हमारा जो कल्चर है, ये हमारा क्या है, यही है धर्म। धर्म को सीखना सिखाना, पठन पाठन यजन याजन का भूमि है, ये धर्म का भूमि है। जगत गुरु था ये, अभी भी है, बट इसका जो महत्व है उसको धूमिल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, करवा रहे हैं, योगी जी करवा रहे हैं, अन्य जो नेता है, सो कॉल्ड नेता जो कि पापाचार में रत हैं, वो करवा रहे हैं। जो एटलीस्ट देसी गाय है, हाँ मैं कह रहा हूँ, पार्शलिटी नहीं, देसी गाय ही गाय है, या जो वो गाय जिनको सींग है और टिल्ला है और बैक स्लोप होता है, ऐसे ऐसे सीधा नहीं, ये जर्सी होता है, ऐसे स्लोप रहेगा पीछे, ये जो है गाय, ये गाय हैं, इनका रक्षा भली भांति होना चाहिए।
नंदी का भी रक्षा होना चाहिए, लेकिन सुगर का जो हाइब्रिड है वो गाय नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, तो उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उस वंश को जो विकृत है उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो जर्सी गाय है उसके दूध से शरीर को रोग लगता है, व्यक्ति या बच्चा रोगी होता है। और देसी गाय जो है, देसी नस्ल के जो गाय हैं, जो गिर गाय हैं, साहिवाल हैं, इनके दूध से रोग का नाश होता है। सबसे उत्तम है देसी गाय, चूँकि दूध कम होता है इसलिए लोग इनको पालते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा रोग नाशक है देसी गाय का दूध। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शास्त्र अपने घर में रखिए। जो आपका आँख खुल रहा है, अकल रूपी आँख खुल रहा है, तो शास्त्र को घर में रखिए, पढ़िए और बच्चों को पढ़ाइए, तभी वो आपका आदर करेगा, आपके महत्व को समझेगा, भगवान के महत्व को समझेगा, महत्ता को समझेगा, अन्यथा नहीं समझेगा। और वो भी फिर उसी तरह से परेशान हो जाएगा, ज़िंदगी में आगे भ्रष्ट हो जाएगा, संतापित हो जाएगा। तो अगर आपको अपने पे नहीं, कम से कम बच्चा पे दया आए, तो भागवतम पुराण रखिए घर में, श्रीमद् भगवत गीता रखिए, पढ़िए और बच्चों को पढ़ाइए, हर तरह का ज्ञान दीजिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप पाठ ही पढ़ाइए, भागवतम ही पढ़ाइए और भगवत गीता ही पढ़ाइए। स्कूल भी भेजिए, जो आजकल का जो एजुकेशन है पेट भरने वाला, नौकरी करने वाला, वो भी शिक्षा दीजिए, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये शिक्षा ज़रूर दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सभी से विशेष अनुरोध कि ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों का आँख खुल सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कहेंगे कि ब्राह्मण, मैंने नरेंद्र मोदी जी को बोला हूँ या अन्य जो भी शासक हैं, ब्राह्मण से ईर्ष्या ना करें। ब्राह्मण उच्च कुल में आया हुआ इंसान है, जीव है और आदरणीय है, पूजनीय है। अगर वो कुकर्म में रत होता है, उसको दंड ब्रह्मा जी जरूर देंगे, भगवान जरूर देंगे। किसी राजा को अधिकार नहीं है ब्राह्मण को दंड देने का। अगर वो मान लीजिए मांसाहार में रत हो गया है, नशा कर रहा है, वो तो पतित हो गया, उसको दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। सबसे बड़ा दंड है कि उसका जो कुल है वो छीन जाएगा, वो अधम हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। लेकिन राजतंत्र में भी आप पिछला अगर मनु संहिता भी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि ब्राह्मण को या तो स्वयं दंड दे या तो ब्राह्मण दंड देगा। किसी भी क्षत्रिय राजा या वैश्य या शूद्र को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी ब्राह्मण को दंडित करे। 1% एक आना भी अधिकार नहीं है ब्राह्मण को दंडित करने का। तो आप लोग सतर्क हो जाइए, जो इस तरह के मनोवृत्ति में रहते हैं और ब्राह्मण को दंडित करने का सोचते हैं और कर रहे हैं, या चाल कुचाल चलते हैं या पॉलिटिक्स करते हैं। अभी देखिए यूजीसी कितना गंदा पॉलिटिक्स, कितना गंदा कानून है। इस तरह से सब कहते हैं कि हिंदू 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 एक हो जाओ, और हिंदू को ही बांट रहे हैं आपस में, लड़ा के, झगड़ा के, मार के, ईर्ष्या द्वेष पैदा करके। बताइए इस तरह का कूटनीति कितना शर्म की बात है। अगर शर्म हो तो अभी भी इसको करेक्ट किया जा सकता है, अभी दूर समय ज़्यादा नहीं बीता है, नहीं तो बहुत भयावह रूप ले लेगा पृथ्वी पे ये विषय, और बहुत निंदनीय है। और जिसने इसको लागू किया है या इसको रचा है, वो अनंत काल तक नरक में निवास करेगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगा नरक से। ये कटु सत्य है, इस पे विश्वास करें। मैं कोई भय नहीं दिखा रहा हूँ या धमकी नहीं दे रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, ये कटु सत्य है। अगर आप राजा हैं, शासन में हैं, तो आप प्रजा को अपने संतान के जैसे पालिए, समभाव से देखिए, समदृष्टि से देखिए। अगर आपने पार्शियलिटी किया, आपने ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को
शूद्र को किसी भी तरह से पार्शलिटी कर रहे हैं, सबका महत्व समान है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, जो परम भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, जो उनका पूजा पाठ करवाते हैं, जो विष्णु को, नारायण को, श्री राम को जानते हैं, उनका पूजा पाठ में लगे हैं और लगाते हैं लोगों को, इन ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए। जो गाय का पालन कर रहे हैं, इन ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए। और जो ब्राह्मण अपने आप को भूल चुके हैं, अपने धर्म को भूल चुके हैं, वो तो दंड उनको भगवान देंगे, लेकिन कोई भी राजा उसको दंड नहीं दे सकता है, कोई क्षत्रिय उसको दंड नहीं दे सकता है, कोई वैश्य उसको दंड नहीं दे सकता है, कोई भी ऑफिसर, कोई भी पदाधिकारी उसको दंड नहीं दे सकता है। खैर कलिकाल है, लेकिन आपको सतर्क रहना है। अगर आप ब्राह्मण को दंडित करेंगे, ब्राह्मण का हाय लेंगे, तो आपका पतन और अधोलोक का गमन निश्चित है। नरक लोक में जाना पड़ेगा और अनंत काल तक आपको निवास करना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा नरक में जाके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो ब्राह्मण अपना अस्तित्व को भूल चुका है, जो मुर्गा, बकरा, मछली और बकरा के मांस में गाय का भी मांस खाता है, उनको पता नहीं है कि ये जो मांस बेचता है वो क्या करता है, तो उनका तो पतन है ही, वो तो दुख भोगते ही हैं और भोगेंगे ही, क्योंकि उनका काम है समाज को जागरूक करना, समाज को धर्म सिखाना, और वो स्वयं धर्म को छोड़ के अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, तो वो तो दुखी होंगे ही होंगे, नरकगामी होंगे ही होंगे। लेकिन आप जो शासक गण हैं, उनको ब्राह्मण को दंडित करने का अधिकार नहीं है, ये आप समझ के चलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजकल देखिए दुनिया भर का मंदिर बन रहा है, गुरुकुल बन रहा है क्या, ताकि ये शास्त्र का शिक्षा मिल सके। क्यों हाय हाय किया जा रहा है मंदिर बनाने के लिए, ये मंदिर बनाएंगे, वो मंदिर बनाएंगे, इतने करोड़ का मंदिर बनाएंगे। क्यों? गुरुकुल आप 10 लाख खर्चा करके नहीं बना सकते, 20 लाख खर्चा करके गुरुकुल। उसमें क्या होगा? धर्म का वास्तविक प्रचार होगा। बच्चे जब शिशु अवस्था में हैं, उनका जब दिमाग खाली रहता है, तभी उनको शास्त्र के बारे में पता चलेगा और वो शास्त्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से शास्त्र में उनका रुचि होगा और अच्छे से प्रचार होगा। तो गुरुकुल ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मंदिर जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने भी, हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी इस्कॉन के संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने भी अपने शिष्यों को बोले और शिष्यों के शिष्यों को भी आदेशित किए कि गुरुकुल पे ध्यान दो, गुरुकुल बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को शिक्षा दो, साहित्य का शिक्षा दो, धर्म का शिक्षा दो, श्रीमद् भगवद गीता का शिक्षा दो, श्रीमद् भागवतम का शिक्षा दो। ये शिक्षा, वेद का शिक्षा, ये ज़्यादा जरूरी है। 108 उपनिषद का कंक्लूजन है श्रीमद् भगवद गीता। ये श्रीमद् भागवतम पुराण है, भगवद गीता की बात कर रहा हूँ। 108 उपनिषद का कंक्लूजन है और ये 18 पुराण का कंक्लूजन है श्रीमद् भागवतम पुराण। तो आपको 4 वेद पढ़ने की जाके आवश्यकता नहीं है और 18 पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप कंक्लूजन, जो निष्कर्ष, फल, पका हुआ फल आप चख लो, आप पेड़ का सारा गुण समझ जाएंगे। एक पेड़ का पका हुआ फल श्रीमद् भगवद गीता, जो कि 108 उपनिषद का निष्कर्ष है, उसको आप पढ़ लीजिए। सिर्फ 700 श्लोक है, उसमें कुछ भगवान का विशेष उपदेश है, जो कि लाइफ मेन्यू कहा गया है मानव समाज के लिए। और ये श्रीमद् भागवतम पुराण पढ़िए और अपना जीवन धन्य कीजिए। इसी में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसको पढ़ना और फॉलो करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर मेरे मुख से कुछ इस तरह का शब्द निकला हो जो कि आपको दुखी किया या करता होगा, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरा बात 100% स्वीकार करने योग्य है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।